नमस्कार। मैं विकास कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। आज है 12 दिसंबर। तो चलिए हम आज शाम की आंगनबाड़ी से संबंधित सभी खबरों को एक नज़र देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में 29 सितंबर से ही 71 दिनों तक लगातार हड़ताल चला था। वो हड़ताल संघ के आश्वासन पर 8 दिसंबर को ख़त्म हुआ था, लेकिन आपको याद होगा कि उस हड़ताल के दौरान में बहुत सारी सेविका सहायिका की लगातार चयन मुक्ति भी हुई थी। ऐसा हर जिलों से खबर निकल करके आ रही थी। तो उसी से संबंधित देखिए, अब जितनी भी सेविका सहायिका चयन मुक्त हुई हैं उनको कोई भी अभी राहत भरी खबर नहीं मिल रही है, बल्कि आए दिन उन लोगों को हमेशा परेशान किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे बिहार राज्य में सेविका सहायिका हड़ताल किया था, तो केवल कुछ ही जगहों पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को क्यों निलंबित किया गया, क्यों चयन मुक्त उन लोगों को किया गया? जब करना ही था तो पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को एक ही बार में वो लोग चयन मुक्त कर देते। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। हम बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, यहाँ पर दे रहा है कि चयन मुक्त सेविकाओं की पुनः बहाली पर संशय हिंदुस्तान पेपर का खबर है, आज ही के दिन की खबर है। हम इसको थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं और हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई है। देखिए, इसमें दे रहा है बिहार शरीफ जिले में 3405 आंगनबाड़ी केंद्र है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की हड़ताल पर अडिग रहने के कारण निदेशालय के अधिकारियों के आदेश पर आईसीडीएस डीपीओ ने सीडीपीओ के अनुशंसा पर 1234 सेविकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया। यानी कि 3405 आंगनबाड़ी केंद्र था, जिसमें से 1234 सेविकाओं को चयन मुक्त किया गया है। साथ ही 1046 सहायिकाओं को चयन मुक्त किया गया है। आगे बोल रहा है, सूबे में हड़ताल खत्म होने के बाद भी, सूबे यानी राजधानी में हड़ताल खत्म होने के बाद भी चयन मुक्त सेविकाओं के केंद्रों में ताले लटके हुए हैं। इन केंद्रों में नामांकित करीब 43,000 नौनिहालों का भविष्य भगवान भरोसे है। देखिए, आगे बोल रहा है, साथ ही नौनिहाल समेत गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषाहार से वंचित होना पड़ रहा है। चयन मुक्त सेविकाओं का केंद्र कब चालू होंगे, इस पर संशय बरकरार है। अधिकारियों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। यानी कि अधिकारी को भी नहीं पता है, जब उनसे पूछा जा रहा है सीडीपीओ से डीपीओ से कि चयन मुक्त सेविका सहायिका कब से वापसी करेंगी अपने कामों पर, तो उनके पास में भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आगे दे रहा है, हालांकि आईसीडीएस डीपीओ रीना कुमारी ने बताया कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका सहायिका में से एक की चयन मुक्ति की गई है, ऐसे केंद्रों को बगल के केंद्र से टैग कर चालू कराया जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर समझिए कि अगर कोई एक आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें से या तो केवल सेविका या फिर केवल सहायिका को अगर चयन मुक्त किया गया है, दोनों में से कोई एक, तो वैसे आंगनबाड़ी केंद्र को खोलने की बात की जा रही है। लेकिन उसको चलाएगा कौन? तो बगल की जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगी, उसके बगल में, उसके समीप में जो आंगनबाड़ी केंद्र होगी, वहाँ की सेविका सहायिका, और यहाँ पर जो एक अधिकारी बचेंगे, यहाँ पर से या तो सेविका बचेंगे या फिर सहायिका, तो दोनों में से कोई एक यहाँ की, और जो नया बगल वाला आंगनबाड़ी केंद्र होगा उसमें की सेविका सहायिका उनकी देख रेख में, यानी कि वो सारा चीज़ वहीं मेंटेन करेंगी। रजिस्टर हो, पोषण ट्रैकर हो, हर एक चीज़ वहीं मेंटेन करेंगी, और वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की बात कही जा रही है। तो ये तो सरासर गलत है कि जब सेविका सहायिका चयन मुक्त हुई है तो उनको बगल के केंद्र से टैग कर दो और वहाँ की आंगनबाड़ी को खोल दो। बाकी अभी सेविका सहायिका की चयन मुक्ति जो है उनको वापसी पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। आगे देखिए दे रहा है, लेकिन जिन केंद्रों की सेविका सहायिका दोनों को चयन मुक्त किया गया है, उन केंद्रों के संचालन के लिए निदेशालय द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं आई है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ बोल दे रहा है कि अगर कोई आंगनबाड़ी केंद्र की दोनों, माने आंगनबाड़ी सेविका भी और सहायिका भी दोनों अगर वो चयन मुक्त हो गई हैं, तो वो अभी आंगनबाड़ी केंद्र संचालन होगा कि नहीं होगा, उस पर निदेशालय ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, कोई गाइडलाइन नहीं दिया है। देखिए, अगर आपको याद होगा तो हम बता दें कि 71 दिनों तक हड़ताल चलने के बाद में 8 दिसंबर को ही हड़ताल को ख़त्म किया गया था संघ के आह्वान पर, क्योंकि संघ ने ये आश्वासन दिया था। और संघ को आश्वासन देने वाले कौन थे? जो सीपीआई दल के नेता थे, विधायक थे, सूर्यकांत पासवान। उन्होंने आश्वासन दिया था कि नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री से उनकी वार्ता हुई है, और मुख्यमंत्री ने ऐसा आश्वासन दिया था उनको, विधायक को,
कि जितनी भी सेविका सहायिका चयन रद्द हुई हैं, चयन मुक्त हुई हैं, उन सभी को काम पर वापस बुलाया जाएगा। तो देखिए 8 दिसंबर को वो फैसला आया था, लेकिन आज हो गया 12 दिसंबर, टोटल 4 दिन हो गया यहाँ पर, लेकिन 4 दिनों में अभी तक ये फैसला कोई नहीं कर पाया है, ना ही विभाग ये फैसला कर पाया है और ना ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कोई ध्यान दे रहे हैं कि 4 दिन बीत गए हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों की अभी सेविका सहायिका को जो चयन मुक्त हुई थी उनको वापस नहीं किया गया है। तो अब ये सवाल विभाग से भी तो पूछा जाना चाहिए कि जो वो बोल रहे थे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आदेश का उल्लंघन हो रहा है, तो अब ये 4 दिनों से जो आंगनबाड़ी केंद्र बंद है इसका जिम्मेवार कौन होगा? विभाग होगा या फिर राज्य के मुख्यमंत्री होंगे? संघ ने भी कोई लिखित आश्वासन नहीं लिया था उस समय, ये सबसे बड़ा संघ का गलती था। संघ का भी देखिए उतना बड़ा गलती नहीं था, क्योंकि कुछ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका डर के वजह से हड़ताल को तोड़ करके वापस आ गई थी, हड़ताल कमज़ोर हो गया था, तो संघ को मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन संघ वहाँ पर एक गलती कर दिया, उसी आश्वासन को अगर वो लिखित में ले लेता तो उसके माध्यम से हाई कोर्ट में उसे अपील किया जा सकता था, लेकिन उसके पास में भी कोई लिखित आश्वासन भी नहीं है। तो इसलिए जो भी सेविका सहायिका चयन मुक्त हुई हैं वो उनके लिए हर रोज़ सिरदर्द बनता जा रहा है कि उनका क्या होगा। हर रोज़ वो टेंशन में, परेशानी में वो लोग हर दिन जी रही हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और साथ ही साथ में निदेशालय को और साथ ही साथ में संघ को भी इस पर तत्पर होकर के इस पर एक्शन लेना चाहिए कि जब हड़ताल खत्म हो गया है तो सेविका सहायिका जो चयन मुक्त हुई हैं उनको जल्द से जल्द काम पर वापसी करा करके, और जो बार बार कहा जा रहा था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उन सब को बचा के रखा जाइए। अब ये जिम्मेवारी विभाग की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संघ तीनों की बनती है, इसमें सेविका सहायिका की कोई गलती नहीं है। तो अब देखिए आप इस खबर को यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले खबरों की तरफ। देखिए यहाँ पर प्रखंड में जो ताला लगा है, जहाँ पर चयन मुक्ति हुई है, यहाँ पर ताला लटका हुआ है, तो इस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आंगनबाड़ी जो न्यूज़ हमारा यूट्यूब चैनल है, इसका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपके क्षेत्र का कोई भी न्यूज़ या खबर निकल करके आता है तो कृपया उसे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, ताकि उस खबर को हम अपने चैनल पर प्रसारित कर पूरे प्रदेश की सेविका सहायिका को दिखा सकें, हर जगह उस न्यूज़ को फैला सकें। अब देखिए अगली खबर बिहार के आरा के चरपोखरी से निकल करके आ रही है, जहां पर सूबे यानी राजधानी में हड़ताल खत्म होने के बाद में चरपोखरी प्रखंड में जितने भी 126 आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो 126 आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुके हैं। आगे देखिए इसमें थोड़ा सा पढ़ लेने दे रहा है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की हड़ताल समाप्त हो गई है। 2 महीने बाद प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों पर फिर से एक बार रौनक लौट आई है। सभी केंद्रों पर बच्चों की किलकारी गूंजने लगी है। 2 माह से बंद आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों का भोजन देने की व्यवस्था पूरा बहाल कर दिया गया है। 29 सितंबर से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संगठन के आह्वान पर सभी सेविका सहायिका हड़ताल पर चली गई थी, जिसको लेकर पिछले 2 माह से सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद थे। सरकारी लाभ भी बच्चों व गर्भवती महिलाओं को नहीं मिल पा रहा था। हड़ताल समाप्त होने के बाद ही सीडीपीओ कार्यालय द्वारा नियमित केंद्रों का संचालन एवं बच्चों को मिलने वाली पोषाहार व्यवस्था शुरू कर दी गई। इसको लेकर प्रखंड में तैनात महिला परीक्षिकाओं के द्वारा लगातार केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। तो आप लोग भी इसमें ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आंगनबाड़ी केंद्रों को अभी अच्छे ढंग से रखिए, और जितनी भी एक्टिविटी है पोषण ट्रैकर से लेकर के जो भी मेंटेन करना होता है, सब चीज़ को, एक्टिविटी को एकदम अच्छे से बना के रखिए, क्योंकि निरीक्षण लगातार चल रहा है। तो अब आज के लिए इतना ही वीडियो। अब हम मिलते हैं नई खबरों के साथ में कल की नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद। आपसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरी सेविका सहायिका के पास ज़रूर भेजें। धन्यवाद।